जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पे। हम लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर पे काम कर रहे हैं। जीएस का जो आपका पोर्शन है, उसमें से जो अब तक रेलवे के पूछे गए सवाल हैं, उन्हीं को हम लोग एक-एक करके चीज़ों को देख रहे हैं और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर के आपको देखने को मिलेगा कि लगातार प्रीवियस ईयर के जो सवाल हैं, वो रिपीट होते देखने को मिल सकते हैं। जैसे देखिए, ये आरआरबी कोलकाता में 2002 में पूछा गया है, 2007 में, 2009 में, या और बात करें तो 2008 में जो कोलकाता में लोको पायलट का पेपर हुआ था, उसमें भी पूछा गया है। अलग-अलग तरीके से सवालों को रिपीट किया जा रहा है 2005 में, 2002 में। तो इस तरीके से आप लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर है, सबसे पहले उस पे काम करिए। उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते रहिए, नए सवालों पे काम करते रहिए। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी होती है प्रीवियस ईयर पेपर। 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो सबसे पहले कि सिलेबस को जाना जाए, दूसरी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर पे काम किया जाए। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक-एक करके क्वेश्चनों को देखेंगे और आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए, इस सीरीज़ का जो ये दूसरा वीडियो है, अगर पहला वाला आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और साइंस सेगमेंट का जो अच्छे सवाल हैं, उन्हीं को हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस कवर किया जाए सवालों के माध्यम से। तो चलिए, पहला सवाल देखिए कि क्या कह रहा है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? क्या एल्युमिनियम का है, तांबा का है, जस्ता का है, टिन का है, इनमें से कोई नहीं? तो ये 5 ऑप्शन है, इसमें एग्जैक्ट जो आंसर होगा, बॉक्साइट जो धातु है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के जो अयस्क होते हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, एल्युमिनियम के बॉक्साइट जो हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ये सवाल पूछा गया है अलग-अलग तरीके से। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। कह रहा है ये, एल्युमिनियम धातु के जो एल्युमिनियम धातु का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। फार्मूला भी कई बार पूछ लिया जाता है, Al2O3 इंटू 2H2O। जस्ते का अयस्क होता है जिंक ब्लेड। टिन का अयस्क होता है कैसिटेराइड। और बॉक्साइट के प्रमुख जो उत्पादक राज्य हैं, वो उड़ीसा, गुजरात और झारखंड है। अगला सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल कह रहा है, बेयर की विधि में बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण हेतु पाचन किसमें होता है? क्या सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, H2SO4 या Na2CO3? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? इसका जो राइट आंसर है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है, बेयर विधि में बॉक्साइट का जो अयस्क का शुद्धिकरण होता है, वो सोडियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन में 175 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि जो अयस्क से सवाल बनते हैं, इसमें जो बॉक्साइड है, ये किसका अयस्क है? एल्युमिनियम के। एल्युमिनियम के जो अयस्क होते हैं, एल्युमिनियम के बॉक्साइड होते हैं। 2-3 और आप लोगों को याद रख लेने हैं, जैसे कोरंडम एक होता है, कोरंडम और डायस्पोर, ये भी एल्युमिनियम के अयस्क माने जाते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे। सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण हैं? जो लोहा होता है, उस पे जंग लगने के क्या-क्या कारण हैं, वही पूछ रहा है। क्या ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अपक्रिया है? तो 1-2, 2-3, 3-4 और 1-3, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो एग्जैक्ट जो इसका आंसर है, जंग जंग लगने की बात हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, जिसमें लोहे के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होती है, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। और इसमें जो है, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अपक्रिया होती है। तो पहला और तीसरा इसमें कोई ऑप्शन है? डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। ऑक्सीडेशन अपक्रिया होती है, ये ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। और लोहे में जो जंग लगता है, इससे क्या होता है कि लोहे का जो भार है वो बढ़ जाता है। पूछा जाता है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन आता है? तो आप बताएंगे कि भार बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए
जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें जंग से बचाने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है, जस्ते का लेपन किया जाता है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है। चलिए, तो ये 2-3 बातें हैं, यहाँ से जंग से जो सवाल पूछा गया है, लोहे में जो जंग लगना होता है, वहाँ से इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भार में जब निर्माण होता है तो उसमें क्या होता है? भार में कमी के साथ निर्माण होता है, भार में बिना किसी परिवर्तन के साथ होता है, रंग में बिना परिवर्तन के साथ होता है, भार में बढ़ोतरी के साथ होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जब लोहे में जंग लगता है तो लौह ऑक्साइड बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है, तो उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो भार में बढ़ोतरी होती है, भार में बढ़ोतरी होती है। इसी वजह से अगर सामान्य जीवन में आपने देखा होगा तो कुछ घरों पे चैनल वगैरह लगाए जाते हैं गेट के पास में, तो उसकी पेंटिंग हो जाती है, उसकी पेंटिंग कर दी जाती है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि उसमें जंग जो है नहीं लगता है, इसी वजह से पेंट कर दिया जाता है। पेंट करने के बाद वो जो है सुरक्षित रहता है, और नहीं तो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में आपको पता है कि 21% ऑक्सीजन है, और हमेशा उसके साथ क्रिया करके वो लौह ऑक्साइड बनाएगा, और जिससे जो है लोहे का क्षरण होता है, जिसे जंग लगना कहते हैं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल कह रहा है, जंग जिसे रस्ट कहते हैं, रस्टिंग कहा जाता है इसे, रस्ट का उदाहरण है यौगिक का, मिश्रण का, मिश्र धातु का और तत्व का। तो जब लोहे में जब जंग लगता है तो वो एक यौगिक का निर्माण करता है, एक यौगिक का निर्माण करता है, फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो वही पूछ रहा है, वो क्या है? एक यौगिक बनाता है। अगला सवाल देखेंगे। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अलौह धातु है? जो धातुएं होती हैं, एक लौह धात्विक होता है, एक अलौह धात्विक होता है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा अलौह धात्विक है? क्या कोबाल्ट है, निकिल है, एल्युमिनियम है और फास्फोरस है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा भैया एल्युमिनियम। जो होता है वो अलौह धातु है, बाकी कोबाल्ट, निकिल और फास्फोरस ये लौह धात्विक तत्व होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में, ये आरआरबी में पूछा गया है सवाल। सी इज़ द राइट आंसर इसका होगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको आप लोगों को ज़रूर याद रखना है, क्योंकि यहाँ से अलग अलग तरीके से सवाल पूछ दिया जाता है। फैक्ट क्या है? आयरन, निकिल, कोबाल्ट एक ही वर्ग के धातुएं हैं। फास्फोरस वस्तुतः एक अधातु है। फास्फोरस क्या है? एक अधातु है। अतः एल्युमिनियम अलौह धात्विक तत्व है, या अलौह जो है श्रेणी में इसे रखा गया है। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है, धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती हैं। क्या चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, विकिरण और संवहन के द्वारा? देखिए, कोई भी वस्तु अगर गर्म हो रही है तो वो 3 तरीके से होती है। ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र होता है या संचार होता है वो 3 तरीके से होता है। एक तो चालन प्रक्रिया के द्वारा, एक संवहन प्रक्रिया के द्वारा, एक विकिरण प्रक्रिया के द्वारा। तो चालन प्रक्रिया के द्वारा हमेशा ठोस में होता है। किस में होता है भैया? तो चालन जो होता है हमेशा ठोस में होता है। इसमें जो अणु होते हैं, अणुओं का गमन नहीं होता है। अणु जो है वो मूवमेंट नहीं होता है अणुओं का। इस वजह से याद रखिएगा कि पूछा जाएगा सवाल कि अणुओं की गति किस में नहीं होती है, तो चालन प्रक्रिया में नहीं होती है, क्योंकि ठोस है। जैसे मान लेते हैं कि एक लोहे का सरिया है, अगर यहाँ पे हम हीट देंगे इसको तो यहाँ तक ये गर्म तो होगा, लेकिन एक लोहे का अणु यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, वो अपने स्थान पे ही रहता है और अपने पास वाले अणु को ऊष्मा प्रदान करता रहता है, और इस वजह से यहाँ तक हीट पहुँच जाती है। तो आपने देखा होगा सामान्य जीवन में कि अगर कोई भी सरसी हो या और कोई लोहे की चीज़ हो, जब उसको आप गर्म करते हैं तो आपको यहाँ भी ऊष्मा जो है प्राप्त होती है, या आपको यहाँ महसूस होता है कि लोहा यहाँ भी गर्म हो चुका है। खैर, ये चालन प्रक्रिया में होता है। संवहन प्रक्रिया जो होती है, और संवहन ये द्रव में होता है, द्रव में होता है,
और गैस में होता है। गैस और द्रव में संवहन की प्रक्रिया होती है। इसमें जो अणु होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। जैसे जल है, जल को अगर आप गर्म करेंगे तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा होगा? संवहन प्रक्रिया के द्वारा गर्म होता है। जल के जो अणु हैं, एक टोकरी मान लेते हैं कि एक किसी बर्तन में जल के अणु रखे गए हैं, तो ये जल के अणु मूवमेंट करते रहते हैं। मूवमेंट करते समय एक दूसरे को ऊष्मा प्रदान करते हैं और जो ठंडा जल है वो नीचे आता है, गर्म जो जल है वो ऊपर जाता रहता है। इस वजह से ये जो जल है वो पूरी तरीके से गर्म होता है। विकिरण की बात अगर करें तो विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो चालन ठोस में होता है, संवहन द्रव और गैसों में होता है। विकिरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, या बिना माध्यम के भी चल सकती हैं। जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वो विकिरण के माध्यम से आता है। पूछा जाता है का जो सूर्य की जो किरण है वो किस माध्यम से गमन करती है, तो आप बताएंगे विकिरण के माध्यम से करती। अगला सवाल देखेंगे, वही बात यहाँ भी कह रहा है, धातुएं चालन की प्रक्रिया द्वारा गर्म होते हैं क्योंकि ऊष्मा का यह संचरण पदार्थों के अणुओं के द्वारा होता है। संवहन में ऊष्मा का संचरण पदार्थों के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है, यानी कि पदार्थ के कण जो है वो स्थानांतरित होते हैं। इस वजह से संवहन में ऊष्मा का संचार होता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचार निर्वात में होता है, निर्वात में होता है। इसके लिए माध्यम की भी आवश्यकता नहीं होती है। वही बात इसमें कह रहा है। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है वात्या भट्ठी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? सिलिका, कार्बन, चूना, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है, ये पूछा गया है आरआरबी में 2006 में। डी इज द राइट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात यहाँ पे हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है। तो ये कह रहा है इस भट्टी में अपचयित ईंधन के कार्बन एवं उसके जलने से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा होता है। इसमें आयरन ऑक्साइड को लोहे में अपचयित करने का कार्य कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? क्या उर्वरक के रूप में किया जाता है, पेंट के रूप में किया जाता है, औषधि के रूप में किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये है क्या, कोरंडम क्या है। तो अभी हमने बताया था कि जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के जो अयस्क होते हैं, जिसपे बॉक्साइट हो गया, कोरंडम हो गया, क्रायोलाइट हो गया, डायस्पोर हो गया, तो ये अयस्क होते हैं। तो उसमें एल्युमिनियम का एक अयस्क है कोरंडम, और इसमें जो राइट आंसर है वो होगा इनमें से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर। क्यों ऐसा हो रहा है देख लेते हैं। ये कह रहा है कि कोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क होता है। इसका प्रयोग एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में किया जाता है, एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी पूछा गया है रेलवे में सवाल। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक, पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वायु पूछ रहा है क्या है एक। वायु जो है क्या गैस है, मिश्रण है, यौगिक है, विलयन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। बी इज द राइट आंसर। क्यों ऐसा हो रहा है? मिश्रण है क्योंकि आपने देखा होगा कि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, इस तरीके से जो गैसें हैं वो इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी पूछी जाती है इन्वायरमेंट में, तो 0.03% होती है। उसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये सारी जो गैसें हैं वो मिश्रण के रूप में आपको इन्वायरमेंट में देखी जाती हैं। तो इसी वजह से पूछा जा रहा है कि वायु है एक मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। बी इज द राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसमें। क्या है महत्वपूर्ण इसमें कि जो पीतल, तांबा तथा जस्ता की बनी होती है, कौन? पीतल जो होता है
वो तांबा और जस्ते का बना होता है, जिसमें तांबा 70% और जस्ता 30% होता है कि मिश्र धातु है, जबकि वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, ये देखिए सवाल कितनी बार पूछा गया है, इसी वजह से कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर पे काम करिए। 2007 में, 2004 में, 2005 में, 2008 में लगातार जो है रेलवे के द्वारा ये सवाल अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो सवाल क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि सवाल क्या है। सवाल है कि तांबा तथा जस्ता मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है तांबा और जस्ता? क्या कांसे का है, जर्मन सिल्वर का है, इस्पात का है, पीतल का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सी इज द राइट आंसर। ताज पहन, ताज तांबा, जा से जस्ता, पा से पहन पीतल। तो ताज पहन अगर एक ट्रिक है, उससे अगर आप जोड़ पाएँ इसको, ताज पहन, तांबा जस्ता मिश्र धातु है पीतल का। किसका है? मिश्र धातु का। कई बार पूछा गया है ये सवाल, इस वजह से जो चीज़ें नहीं याद हो रही हैं तो थोड़ा सा ट्रिक वगैरह वहाँ पे अपनाइए, तो हो सकता है चीज़ें आसानी से याद हो पाए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। जैसे पीतल की बात हो रही है यहाँ, तो पीतल का जो है तांबा और जस्ते का है। पूछा जाता है कि कांसा जो होता है, कांसा किसका जो है मिश्र धातु है? तो ये जो है ये कॉपर और एसएन का मिश्र धातु होता है। टांके की बात करें, सोल्डर, तो सीसा और टिन का होता है। और गन मेटल भी पूछा जाता है। गन मेटल भी कॉपर, एसएन और जेडन, इन जो है 3 चीज़ों से मिलकर गन मेटल बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो भैया, तो चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अगले क्लास में हम किसी जो है अलग सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर पे जो सवाल पूछे गए हैं उसको लेके आएंगे। तो इसका आंसर सी होगा। और अगर हम कोशिश करेंगे कि जो साइंस वाला पोर्शन है वो पूरा कराया जाए, टॉपिक वाइज चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों में। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।